हेलो टीचर्स। आज हम आपके सामने हमारा पर्यावरण ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स की जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें उन स्टूडेंट्स को कुछ फ़ायदा हो और उनको क्वेश्चंस के आंसर्स किस वे में देने हैं और कितनी लाइंस में देने हैं वो उनको समझ आ सके। तो लीजिए, आपका फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण को जाने। ठीक है, अब देखिए हमने इसका सॉल्यूशन दिया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, पर्यावरण क्या है। अब पर्यावरण क्या है, हमारे पास जो एनवायरनमेंट होता है उसके आंसर देने का जो ढंग है, सबसे पहले पर्यावरण को हम डिफाइन करेंगे कि पर्यावरण हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा गया। तो हम अपने आराम से इसका आंसर अपनी जो जनरल लैंग्वेज है उसी में दे सकते हैं। हमने लिखा हुआ है यहाँ, हमारे आसपास हम जो कुछ भी देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वही हमारा पर्यावरण है। जैसे हवा, पेड़ पौधे, धूप, मिट्टी, पानी आदि। क्योंकि हवा को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। पेड़ पौधे हम देख सकते हैं, धूप भी हम महसूस करते हैं और धूप को देख नहीं सकते हैं क्योंकि रोशनी होती है उसमें, उस रोशनी का ही एक आभास होता है कि वही हमारी धूप है। मिट्टी, पानी एटसेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो हमने अभी पहले ही बताया कि पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जिसमें से परि और दूसरा शब्द है इसका आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा गया। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं। आपका जो पर्यावरण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण, जिसे हम सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर बनता है, पर्यावरण का वह भाग जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। जैसे जल, हवा, मिट्टी, पौधे, जंतु, सूर्य, नदी आदि। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्राकृतिक पर्यावरण को किन दो भागों में बांटा गया है। तो हमने प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में डिवाइड किया, एक तो जैविक पर्यावरण और दूसरा है हमारे पास अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण का अर्थ होता है पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव आदि। यानी जैविक का मतलब जिसमें हमारे जीव जंतु यानी सजीव जितने भी आते हैं उन सबको हम जैविक पर्यावरण कहते हैं। और अजैविक पर्यावरण हमारे पास वो चीज़ होती हैं जो जैसे रेगिस्तान हो गया, पठार हो गया या हमारी गैसें हो गई, वो सभी चीज़। और अजैविक पर्यावरण हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हमारा स्थल मंडल। स्थल मंडल के अंदर पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान ये सब आएंगे। और सेकंड है इसमें जल मंडल। जल मंडल के अंदर महासागर, नदी, सागर, तालाब ये सभी आएंगे। इसका थर्ड पार्ट हमने रखा है वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत हमारी जो गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, इन सभी को रखा जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें पूछा गया है मानवीय पर्यावरण क्या है। मानवीय पर्यावरण का मतलब होता है ऐसा पर्यावरण जो मानव निर्मित हो, उसको हम कहते हैं मानवीय पर्यावरण। जैसे कि मकान, सड़क, बाजार, स्कूल, ये सब हमारे किस में मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और ये पर्यावरण हमारा अब 2 पार्ट्स का हो गया। हम इसको फ्लो डायग्राम के माध्यम से भी अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं कि पर्यावरण हमारा 2 टाइप का है, प्राकृतिक जिसे हम भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, और सेकंड टाइप है इसका मानवीय या जिसे हम सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। अब हमने क्या किया है, प्राकृतिक पर्यावरण को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि प्राकृतिक पर्यावरण के कितने भाग हैं, तो ये 2 भाग थे, जैविक और अजैविक। अब जैविक के अंतर्गत हमने इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पादप और दूसरा जंतु। इसके बाद है हमारे पास अजैविक पर्यावरण। इसके हमने 3 पार्ट्स किए हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अब आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट जो कि है मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण में 2 पार्ट्स किए हैं हमने, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है जीव जंतु की पारस्परिक निर्भरता का वर्णन कीजिए। पारस्परिक निर्भरता का मतलब होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में हम जीव जंतु वो दूसरे जीवों पर या दूसरी मतलब प्राकृतिक चीज़ों पर किस तरह से निर्भर हैं, और जिस तरह से हम निर्भर हैं उसी तरह से दूसरी जीव और दूसरे वस्तुएं, मतलब दूसरे जीव और जो हमारे एनवायरनमेंट में जैविक चीज़ें हैं वो दूसरी जैवीय चीज़ों पर किस तरह से डिपेंड है, वो हमें बताना है। जैसे कि हमने इसका जो एग्जांपल लिया है, पेड़ पौधों को लिया है। पेड़ पौधे हमारे पेड़ पौधे किस पर, इंसानों पर डिपेंड किस तरह से हैं, और हम जो इंसान हैं
वो जीव पेड़ पौधों पर किस तरह से डिपेंड है, वो सब चीज़ हम इसमें बताएंगे। जैसे कि हम इंसान जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और यही ऑक्सीजन जो होती है वो पेड़ पौधों के लिए तो वेस्ट होती है, और जो CO2 गैस होती है वो उनके लिए लाभदायक होती है। तो इस तरह से हम पेड़ पौधे और हम मनुष्य इस तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। यही चीज़ हमने इसमें लिखी है कि हमारे पर्यावरण की रचना जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर हुई है। हरे पेड़ पौधे और ऊर्जा का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं तथा जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं। जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है, तथा ऑक्सीजन जो पौधे छोड़ते हैं वो जंतुओं द्वारा ग्रहण की जाती है। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है शाकाहारी जंतुओं के हमें नाम लिखने हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे पास शाकाहारी जंतु होते क्या क्या हैं। शाकाहारी जंतु का मतलब है वह जीव जो घास, रोटी, सब्जी आदि खाते हैं, वो हमारे शाकाहारी जीव कहलाते हैं। अभी इसमें कौन कौन से जीव हम लेंगे, जैसे कि गाय हो गई, गाय केवल घास खाती है, भैंस भी घास खाती है और घास के अलावा अनाज भी खा लेती है, बकरी भी यही सब खाती है, गधा, घोड़ा, ये सभी चीज़ें। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मांसाहारी जीवों के नाम लिखिए। मांसाहारी जीव हम उन जीवों को कहते हैं जो केवल मांस खाते हैं, यानी अनाज भी खा लेते हैं साथ में मांस भी खा लेते हैं, ठीक है, तो उनको हम मांसाहारी कहते हैं। यानी स्पेशली ये लोग मांस खाते हैं। जैसे कि शेर हो गया, वो सिर्फ उसका भोजन सिर्फ मांस पर डिपेंड है, किसी भी दूसरे जीव को अपने भोजन के रूप में खा लेता है। दूसरा है चीता, बाघ, लोमड़ी, ये सभी जीव हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास सर्वहारी जीवों के नाम लिखिए। सर्वहारी का मतलब होता है जो ऐसा जीव जो सब कुछ खा ले, मांस भी खा लेता है, अनाज भी खा लेता है, और जितनी सब्जियां हों, फल हों, ये सब खा लेता है। यानी वो अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ भी खा लेता है, उसे जिस रूप में भी भोजन मिल जाए। अब जैसे भालू है, कुत्ता जो है वेज और नॉन वेज दोनों उसमें आता है। जो घर के पालतू होते हैं उसे हम जिस तरह का भोजन देते हैं वो उस तरह का खाता है, और जो घर के बाहर का होता है वो घर के बाहर का तो बेचारा पेट भरने के लिए कुछ भी खाएगा जो उसको अच्छा लगेगा। इसी तरह से तिलचट्टा है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या आती हैं, सर्वहारी जीवों के अंतर्गत। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है वर्षा शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।